नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इन शॉर्ट फॉर यू में, जहां हम आपके लिए लाते हैं मज़ेदार और जानदार बातें सीधे गांव की भाषा में। आज हम एकदम हटके टॉपिक पर बात करेंगे, नीदरलैंड की पनडुब्बी और नोटों का मिशन। जरा सोचो, अगर समुद्र के नीचे छिपकर जासूसी करने वाली पनडुब्बियों हो और वह भी हमारे यूरोप में। हाँ भाई, ऐसा ही कुछ हो रहा है और नीदरलैंड इसमें अहम रोल निभा रहा है। चलिए अब जानते हैं पूरी बात मज़ेदार अंदाज में। 26 सितंबर 2024 को नीदरलैंड की नौसेना की पनडुब्बी ZRMS डॉल्फिन ने करीब एक महीने तक नॉर्वे के पास यानी उत्तर सागर और नॉर्वेजियन सागर में निगरानी का काम किया। पनडुब्बी ने नाटों के बाहर की पनडुब्बियों और जहाज़ों पर कड़ी नजर रखी। भाई, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, ये समुद्र के नीचे की गुप्त निगरानी थी, जहां आसमान नहीं बल्कि समुद्र के अंदर निगरानी होती है। सोचो समुद्र के अंदर क्या क्या चलता होगा, और ये नीदरलैंड की पनडुब्बी सब कुछ देखती रही। इस मिशन के जरिए नीदरलैंड ये देख रहा था कि गैर नाटो देश हमारी तरफ तो नहीं बढ़ रहा है। भाई, ये समुद्र इलाके हमारी सुरक्षा के लिए बहुत अहम है। अब भाई, अगर हम यूरोप की बात करें तो ये रूस और यूक्रेन के बीच का झगड़ा सबको पता है। रूस की तरफ से आक्रामकता बढ़ने लगी तो नाटो देशों को भी सतर्क होना पड़ा, खासकर नीदरलैंड जैसे छोटे छोटे देशों को। अब देखो यूक्रेन का मामला क्या है। रूस वहां अपनी मर्जी चला रहा है और यह हमारी सुरक्षा के लिए खतरा बन रहा है। यूक्रेन का यह युद्ध यूरोप के समुद्री इलाकों को भी लिए खतरा डाल रहा है। बाल्टिक और उत्तरी सागर जैसे इलाकों में जहां तेल और गैस के पाइपलाइन समुद्र के अंदर से गुजरते हैं, उन पर हमला हो सकता है। यहां तक कि अंडर वाटर केबल्स जो हमारे इंटरनेट और फोन के लिए जरूरी है, वो भी खतरे में है। नीदरलैंड और बाकी नाटो देश इसलिए अपनी जहाज, पनडुब्बी और जासूस तैनात कर रहे हैं कि कोई दुश्मन इन्हें नुकसान न पहुंचा दे। अब ये सब खतरे देखते हुए नीदरलैंड ने क्या किया? भाई, नीदरलैंड ने अपनी नौसेना और खुफिया ताकतों को और मजबूत कर लिया। इन्होंने अपनी निगरानी की क्षमता को बढ़ा लिया ताकि समुद्र में जो भी हो उसकी जानकारी तुरंत मिल सके। अब भाई, जब बात इतनी बड़ी हो तो नीदरलैंड कोई जोखिम नहीं उठा सकता, इसलिए उन्होंने जमकर पैसे लगाए ताकि अपनी जमीन और समुद्र की सुरक्षा कर सके। आखिरकार अगर ये नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और देखो, नीदरलैंड की नौसेना का जो काम है वो सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं है। ये लोग अब एशिया और इंडो पैसिफिक में भी नजरें गड़ाए हुए हैं। चीन का समुद्र में बढ़ता दबदबा और साउथ चाइना सी में तनाव की वजह से यूरोपीय देशों को अब इन इलाकों पर भी ध्यान देना पड़ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि नीदरलैंड जैसे छोटे देश को एशिया के समुद्र में क्या लेना देना। पर भाई, जब जमाना ग्लोबल हो गया है, सिर्फ यूरोप में नहीं पूरी दुनिया में सुरक्षा की चिंता बढ़ रही है। नीदरलैंड की नौसेना अब रेड सी, गल्फ ऑफ एडन और अरब सागर जैसे दूर दराज के इलाकों में भी ऑपरेशन कर सकती है। लेकिन दिक्कत यह है कि उनके पास इतने ज़्यादा संसाधन नहीं है। आप सोचो, जब उनकी नेवी यूरोप में ही इतनी, इसके लिए उन्हें अपने संसाधनों को सही बांटना होगा। मतलब देखना पड़ेगा कि कहाँ ज़्यादा ध्यान देना है और कहाँ कम। लेकिन नाटो की जिम्मेदारी नीदरलैंड के सिर पर है और इसके लिए इन्हें इन नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अब बात आती है नाटो की। नाटो एक ऐसा संगठन है जो यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों को मिलकर बनाया गया है ताकि सब मिलकर अपनी सुरक्षा कर सके। अब नीदरलैंड को भी इसमें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। नॉर्दर्न और ईस्टर्न यूरोप में अगर कोई खतरा हुआ तो नीदरलैंड को अपनी सहयोगी देशों के साथ मिलकर वहां ऑपरेशन करना होगा। बाल्टिक और स्कैंडिनेविया के इलाके जहां कभी भी युद्ध हो सकता है, वहां नीदरलैंड को अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी। नाटो में नीदरलैंड का काम है कि वो अपनी उभयचर क्षमताओं को मजबूत करे। मतलब वो ऐसे जहाज और सैनिक तैयार करे जो जमीन और समुद्र दोनों पर लड़ सके। इससे कोई भी दुश्मन हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा। तो दोस्तों, ये थी नीदरलैंड की पनडुब्बी और नाटो की सुरक्षा रणनीति की कहानी। दुनिया में बढ़ते खतरे, समुद्र के नीचे छिपे दुश्मन और नीदरलैंड की कोशिश, ये सब बहुत ही रोमांचक और गंभीर है। हमारी सुरक्षा सिर्फ हमारी फौज पर नहीं बल्कि उन पनडुब्बियों पर भी टिकी है जो समुद्र के नीचे हमारी हिफाजत कर रही है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ अगली बार किस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए अलविदा। जाते जाते याद रखना, सुरक्षा सिर्फ जमीन की नहीं समुद्र की भी होती है।